वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है अपना प्यारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन है उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा ने किसे हराया है तो कर्नाटक को 2-0 से। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी कि कॉर्पोरेट अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी कि कॉर्पोरेट अभ्यास किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, वह राज्य है बिहार। बिहार राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम है टोबैको ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट, और विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं 31 मई को। अगला प्रश्न है, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है। वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान है जर्मनी का बॉन शहर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, COP27 की मेजबानी करेगा मिस्र देश, जबकि COP28 का मेजबानी करेगा संयुक्त राज्य अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख है। कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख है तो यूनिसेफ की, और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता किस संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता 100वां संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की थी। लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार में सबसे बड़ा है। बिहार में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, तथा सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला
पश्चिम चंपारण तथा सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चट्टान बिहार के प्रमुख भाग पर फैली हुई है? तो दोस्तों बिहार के प्रमुख भाग पर फैली हुई है क्वाटरनरी चट्टान। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसों की दाब मापने के लिए एक उपयुक्त मापक यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में नाइट्रेट की अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो दोस्तों वह एंजाइम है जैमेज, जो कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग कितनी है? समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा लगभग है 45 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है? तो दोस्तों वह बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वपोषी है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में। तो दोस्तों इसमें स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा पादप। पादप स्वपोषी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? हमें धन विधेयक का विवरण देता है अनुच्छेद 110।